हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। दिल की बातें बहुत पसंद आ रहा है एंड रिक्वेस्ट भी आई थी कि पिक अ कार्ड रीडिंग कीजिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये शुरू किया है कि अब वीकली और मंथली जो रीडिंग होगी दिल की बातें वो पिक अ कार्ड की होगी। तो 3 पिक अ कार्ड होंगे, मतलब 3 पाइल्स होंगे। तो उन तीनों पाइल्स में से एक पाइल को आपको चुनना होगा और फिर हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आती है। तो आई थिंक ये आपको मौका मिल सकता है कि आप किस पाइल को चुनते हैं एंड आप किस तरह से अपने दिल से और ज़्यादा करीब से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, तो पहला कार्ड है सरप्राइज, सेकेंड कार्ड है कंपैशन और तीसरा जो कार्ड है वो है अफर्मेशन। ओके, तो ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी मैंने कार्ड्स में भर ली है एंड मोस्टली जिसको ये कार्ड का इम्प्रेशन दिखता है, वीडियो का इम्प्रेशन दिखता है, उनकी भी एनर्जी मैंने इस कार्ड्स में आया ऐसा रेजोनेट किया है। तो देखते हैं किस तरह से एनर्जी आपको रेजोनेट होती है या फिर डिपेंड करता है। दिस इज़ गोइंग टू बी जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट बी रेजोनेट विथ यू। कुछ पाइल या कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्ड निकालते हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड मैं चुनूंगा इस बार हर एक पाइल के लिए। तो चुनते हैं 3 कार्ड। ठीक है, यह है पहला कार्ड सरप्राइज के लिए, दूसरा कार्ड सरप्राइज के लिए और तीसरा कार्ड सरप्राइज के लिए। ठीक है, अब 3 कार्ड चुनता हूँ कंपैशन के लिए। ठीक है, ये 2 कार्ड आ गए और ये आ गया तीसरा कार्ड। और अब अफर्मेशन के लिए कार्ड चुनते हैं। फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड और ये आ गया थर्ड। ओके, अब निकालते हैं दूसरे कार्ड्स। सरप्राइज के लिए 3 कार्ड्स चुनते हैं। ओके, एक, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। ठीक है, फिर 3 कार्ड चुनते हैं कंपैशन के लिए। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ठीक है, और ये आ गया थर्ड। और अफर्मेशन के लिए 3 कार्ड चुनते हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड। ठीक है, डिपेंड करता है कि रीडिंग कितने देर तक चल सकती है। ओके, सो लेट मी प्लेस द कार्ड्स फॉर सरप्राइज। तो सरप्राइज जिन्होंने भी चुन लिया है उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है। ओके, दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक, तो पहला जो कार्ड है वो है 7, नंबर 7, मास्टरी सुपरफिशियलिटीज। ओके, आई थिंक ये कार्ड रेजोनेट कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि उनको आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही असामान्य लग रहा है। एंड जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं, कई बार उनकी थॉट्स डीप चली जाती है, डीप थॉट्स में चले जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या है इस कनेक्शन में जो उनको इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। तो आई थिंक द पर्सन कुड बी फीलिंग वेरी अटैच्ड टू यू, वेरी इंटीमेट टू यू, एंड आई थिंक इमोशनली आपसे भावनात्मक दृष्टया बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। सो देयर कुड बी सच काइंड ऑफ फीलिंग फ्रॉम हिज साइड। सेकेंड थॉट जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आई थिंक
उसको लग रहा है कि आपकी जोड़ी मानो खुदा ने बनाई हो और आप दोनों को भेजा हो इस जन्म में। एंड द पर्सन कुड फील अबाउट दिस। लेकिन कुछ सेंस या कुछ वाइब्रेशन मुझे ऐसे भी मिल रहे हैं कि द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड द पर्सन इज अटैच्ड टू समवन एल्स। तो आई थिंक किसी की ज़बरदस्ती एंगेजमेंट हो चुकी है या मन के खिलाफ उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी आपको याद करता है। आई थिंक आपको भी उनके बारे में याद करते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है और आपको पता नहीं है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। शायद वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और आपके पास बस उनकी यादें हैं और आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं और आप उनके लौट आने का ख्याल अपने दिल में रख रहे हैं। लेकिन आई थिंक द पर्सन कुड हैव मूव्ड ऑन इन हिज और हर लाइफ। चाहे उनकी ख्वाहिश हो ना हो, लेकिन उनको आगे मूव ऑन होना पड़ा। आई थिंक घर में किसी की बीमारी भी हो सकती है, इसी कारण उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। किसी की लास्ट विश हो सकती है कि मैं तुम्हारी शादी देखूं, ओके। या फिर किसी ने उनको फोर्स किया हो कि आपको भूल जाए। लेकिन वो इतना ज़रूर है कि वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि आप क्या सोचते रहते हैं उनके बारे में, क्या सोच के आप उनके प्यार में पड़े, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, एंड किस लेवल का प्यार है ये। मतलब जन्नत का सफ़र है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर रोमांच खड़ा होता है और वो बस आपके बारे में ही सोचने लगते हैं। आपके अलावा कोई और व्यक्ति उनको दिखता ही नहीं। एंड ये कम्प्लीटली इमोशनल सागा है। यहाँ पे कोई फिजिकल बातें नहीं आती, इमोशनल सागा है, इमोशन से भरपूर है वो। और इसलिए उनका दिल झंझोड़ उठता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। आई थिंक कभी आप एक दूसरे से अगर मिले होंगे, कभी अगर आपने एक दूसरे का हाथ में भी लिया होगा, तो आपको भी कुछ अलग सा महसूस हुआ होगा कि दिस इज समथिंग अमेजिंग, ओके। कई लोग होते हैं जो प्यार में पड़ते हैं या फिर उनको लगता है कि अफेक्शन है, लेकिन वो बस फिजिकल अटैचमेंट होती है। लेकिन शायद आपको भी लगा होगा कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस कनेक्शन। आई थिंक उनको लग रहा है कि ये कुछ अलग है और ये बार बार आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है टू ऑफ सोर्स, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ओके। सो डायरेक्ट अप्रोच होता है यहाँ पे, वो है अनेबल टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक बहुत प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक या तो आपका नंबर उनके पास गलत है, या आपका पता बदल गया है, या कुछ ऐसे हो गया है कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो शायद किसी ने उनको कहा हो कि आगे से इस व्यक्ति से आप बातें मत करना, ओके। या आप किसी दोस्त ने भी ऐसा कहा होगा। एंड आई थिंक कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या शायद आपकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, ओके। ये भी हो सकता है कि आप दोनों कहीं जॉब करते थे, वहाँ पे मिले होंगे एंड राइट नाउ यू आर इन टू डिफरेंट कंपनीज, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। सो समथिंग इज हैपनिंग एंड उनको डर लग रहा है, पछतावा भी हो रहा है कि किसी कारणवश आप दोनों के बीच अनेबल टू कम्युनिकेशन आ रहा है। मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। दिल में बहुत है, जज्बात बहुत है, वो आपसे कुछ बातें बयां करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे वाइन ज़्यादा दिख रही है, शराब। सो आई थिंक वो शराब ज़्यादा पी रहे हैं, आई थिंक, एंड आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। एंड द पर्सन वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू। तो दुआ कर रहे हैं कि वापस से आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूवमेंट, स्टैग्नेट। तो आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्नॉलेज दिस कनेक्शन एंड हालांकि वो शायद हालात से मजबूर होंगे, लेकिन फिर भी ज़रूर प्रयास करेंगे कि किसी न किसी तरीके से वो आप तक पहुँचे। सो आई थिंक वो कोई प्रयास कर सकते हैं एंड किसी न किसी तरीके से वो आप तक पहुँचने के ज़रूर प्रयास करेंगे। तो या तो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे, आपका फेसबुक आईडी ढूंढ के निकालेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको ढूंढेंगे, फ्रेंड्स की मदद लेंगे। तो किसी न किसी तरीके से वो अप्रोच करना चाहते हैं और शायद उनको लग रहा है कि आपके दिल के खिलाफ जाके कुछ बातें हो रही है। सो तो फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है,
या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको कुछ भलता सलता कह रहे हैं इनके बारे में, या फिर लाइफ में आपको उकसा रहे हैं एंड आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, सो ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लूजिंग। तो आई थिंक उनको लग रहा है कि शायद वो आपको धीरे धीरे खो रहे हैं। आई थिंक इसके पीछे काफ़ी वजह है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपके बीच मुलाकातें नहीं हुई है, बातें नहीं हुई हैं। इसके कारण क्या हुआ कि आप एक दूसरे को लूज कर रहे हैं, ऐसा उनको डर लग रहा है। द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड द पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई थिंक कई सारी बातें आपने एक दूसरे से शेयर की होंगी, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स भी खरीदे होंगे, कुड हैव बीन इमोशनली एंड फिजिकली टुगेदर, डिपेंड्स। लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं उनको, और उनको मजबूर कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आपको खो रहे हैं। सो दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि उनको डर लग रहा है कि शायद हालात आपको उनसे छीन ना ले। ओके, तो शायद आपने भी कई बार उनको कहा होगा कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, फैमिली को बता देते हैं, लेकिन द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू रिवील दिस। वो अभी फैमिली के सामने नहीं आना चाहते, और आई थिंक काफ़ी देर हो गई है एंड राइट नाउ योर फैमिली में भी रेडी टू गेट यू एंगेज्ड, या फिर आपकी शादी ब्याह तक का चक्कर चल रहा है और ये अकेले पड़ गए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रीयूनाइट। तो आई थिंक वो रीयूनाइट होने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें लग रही है, दो चीज़ें दिख रही हैं। या तो वो जल्द से जल्द आपसे रीयूनाइट होने का सोच रहे हैं, उनके मन में आ रहा है ये ख्याल कि कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करें। ओके, फिर चाहे उनको लड़ना झगड़ना पड़े, किस्मत को झंझोड़ना पड़े, लेकिन वो आपसे मिल के रहेंगे। आई थिंक सेकेंड बात ये हो रही है कि आई थिंक शायद आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर आप ऑलरेडी मूव ऑन हो लाइफ में, लेकिन फिर भी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बिकॉज उनका दिल नहीं मान रहा। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आज भी उनको याद करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पनिशमेंट। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि द पर्सन इज फीलिंग कि उसको पनिशमेंट मिल गई है या मिल चुकी है। ओके, तो या तो आपके थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप उनके ऊपर गुस्सा हो। ओके, या तो बहुत साल हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी दिन या महीने हो गए हैं, आपने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया, ना ही उनसे जाना है कि वो कैसे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। आई थिंक आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये भी हो सकता है कि राइट नाउ देयर कुड बी अनदर पर्सन इन योर लाइफ जिसे आप प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी फीलिंग आपकी इस व्यक्ति के बारे में अब भी कहीं पे है। इट कुड बी योर एक्स, इट कुड बी योर प्राइमरी लव, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं, थोड़े समय के लिए क्यों ना सही। एंड आई थिंक ये आपसे इस तरह से रेजोनेट हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को पनिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसको पनिशमेंट मिल चुकी है। सो आई थिंक शायद वो लेट हो चुके हैं, या फिर लेट हो सकते हैं टू कम्युनिकेट विथ यू एंड योर फैमिली, अगर वो एंगेज होना चाहते हैं। और साथ ही उनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी गलत संगत में पड़ गए हैं, या फिर वो किसी गलत संगत में पड़ चुके हैं और अब उससे बाहर नहीं निकल सकते। ओके, तो हालात से मजबूर हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हरे कृष्णा। अब देखते हैं कंपैशन, इसके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, तो पहले देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम दूसरी ओरेकल देखेंगे। तो ये आ गया दूसरी ओरेकल, ठीक है। ओके,
सो पहला कार्ड है जिन्होंने भी कंपैशन चुना है, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, एयर साइन, गिव अप। ओके, तो आई थिंक ये सरेंडर करने के बहुत करीब हैं एंड आई थिंक इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया है एंड आपको काफ़ी याद करते हैं, लेकिन आई थिंक हालात से मजबूर है और किसी कारणवश आपकी और उनकी बातें या मुलाकातें या दोनों ही बंद हो चुके हैं। सो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई बात जिम्मेदार है या फिर कुछ चीज़ें जिम्मेदार है, लेकिन जो बात समझनी ज़रूरी है वो ये है कि अब ये समझ चुके हैं कि जो भी होगा वो डिवाइन से ही होगा। ओके, तो अब डिवाइन सोर्स ही है जो इनको और आपको दोनों को मिला सकता है। तो ये सरेंडर करने के बहुत करीब है और उनको लग रहा है कि आप दोनों चाहे कितनी भी जिद्दोजहद करें, शायद अभी वो समय नहीं है जब आप दोनों साथ आ सकते हैं। हालांकि आपने ख्वाब कहीं देखे हैं, आई थिंक आप उनको बहुत याद करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है तो करे तो क्या करे। कोई शायद फाइनेंशियल इशू आ गया है उनको, या फिर कोई फैमिली स्ट्रेस आ गया है, या फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, इसी कारण वो आपको ज़्यादा समय मुहैया नहीं करा पा रहे हैं एंड द पर्सन इज़ नॉट कनेक्टिंग विथ यू। तो उनके भी कुछ पर्सनल रीजंस हैं, शायद वो सभी रीज़न आपसे बयान ही करेंगे। हालांकि आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आप उनके बारे में थोड़ा जान सकते हैं, लेकिन आई थिंक उन्होंने कई दिनों से या कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया है रिगार्डिंग देयर पर्सनल लाइफ। सो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है। अनदर रीज़न हो सकता है कि शायद वो आपसे बात करना ही बंद कर दे। आई थिंक उनको कुछ गलतियां महसूस हो रही है और ज़्यादा गलतियां उनको अपनी महसूस हो रही है। आई थिंक जॉब के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में या फाइनेंस के चक्कर में वो आपको समय देना ही भूल गए। वो ये भूल गए कि आप अभी भी उनको याद करते हो एंड आपके दिल में आज भी वो है। कहीं ना कहीं वो अपने किसी ख्वाब को पूरे करने की कोशिश कर रहे थे और ये भूल गए कि आपका ख्वाब वो है। और जब ये रियलाइज़ हुआ उनको, तो शायद उनको लग रहा है कि शायद थोड़ी देर हो गई एंड ये बेटर होगा आपके लिए कि अगर आप मूव ऑन करें। सेकेंड जो कार्ड है वो है रियलाइजेशन। अगेन सोर्स का कार्ड आ गया, तो क्लैरिटी यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। तो आई थिंक रियलाइजेशन हो रहा है उनको। तो आई थिंक ये दो धारी तलवार जैसा काम कर रहा है। पहला मतलब ये निकल रहा है कि उनको आपका प्यार महसूस हो रहा है। तो आई थिंक कई हफ्तों से या महीनों से उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था और किसी न किसी कारण से आपको इग्नोर ही करते रहते थे। हालांकि आजकल उनको आपके बारे में कुछ महसूस हो रहा है, आपके बदलाव महसूस कर रहे हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात जो उनको रियलाइज़ हो सकती है या हो रही है वो ये है कि आपके दिल में उनके लिए अभी भी प्यार है और वो सच्चा प्यार है। ओके, सो आई थिंक ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है। सेकेंड जो मतलब निकलता है इस कार्ड का वो ये है कि शायद उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना इनके लिए सही नहीं होगा या मुनासिब नहीं होगा। तो आई थिंक कुछ इश्यूज आ सकते हैं आप दोनों के लाइफ में, जैसे कि वो शायद कहीं और सेटल होना चाह रहे हैं एंड कंपनी उनको कहीं और भेज रही है। फाइनेंस का इशू आ सकता है और शायद उनकी फैमिली की इनकम भी कम हो गई है। जो सपने उन्होंने आपको दिखाए थे वो शायद अभी पूरा नहीं कर पा सकते, तो आपको वो किसी भी हालत में तकलीफ नहीं देना चाहते। हालांकि वो आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी जो दिल की बातें हैं या अपनी सच्ची परिस्थिति आपको बयां कर सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद अगर वो आपको बताएं कि क्या असल में प्रॉब्लम है, तब भी आप उनका साथ ज़रूर निभाओगे।
और शायद उनको लग सकता है कि ये आपके लिए सही नहीं होगा। सो आई थिंक उनके तब के ख्वाब अलग थे, आज के ख्वाब अलग हैं। आई थिंक जूझ रहे हैं अपने परिस्थिति से एंड अपनी किस्मत से, तो इसके कारण थोड़ा रियलाइजेशन उनको हो रहा है या हो सकता है। आई थिंक ये भी हो सकता है कि आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने भी उनसे कुछ कहा हो कि इट्स बेटर फॉर हर टू मूव ऑन, या फिर इट्स बेटर फॉर हिम टू मूव ऑन, और तब से शायद आपने भी उनसे बात करना बंद कर दिया था। एंड जो थर्ड कार्ड आ रहा है वो है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपेंशन। तो थिंक उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, शायद उनको कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। आई थिंक कोई मेजर हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, ओके, जिससे वो जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको ये बताया नहीं है, ना ही शायद उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, फिर उनको कहा है कि किसी भी हालत में आपसे जिक्र ना कर। और उनके लाइफ में शायद डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, एंड ये चीज़ हो सकती है कि शायद वो बिजनेसमैन हो बड़े, या फिर बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आई थिंक क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आ रहा है उनके लाइफ में, तो अभी तो उनको हालात सुटेबल नहीं लग रहे हैं कि वो आपसे बात करें या कम्युनिकेट करें। हालांकि वो आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतनी जल्दी उनको ये चीज़ करना मुनासिब नहीं लगता। सो सिर्फ आपसे बात करे और आगे ना बढ़े, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद इसलिए वो आपसे बात ना कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कॉम्प्लिकेशंस। तो उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। एंड आई थिंक इसके कई सारी वजह हो सकती है। शायद आप दोनों का कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन भी इसका रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद इनकी अच्छी जगह पे जॉब लग गई है, एंड नाउ इनकी फैमिली इनके लिए जल्द से कोई रिश्ता ढूंढने लग गई है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न कि अब आप दोनों की बातें हो रही हैं, द पर्सन इज़ मिसिंग यू, द पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन शायद अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। उनके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि वो आपका सामना करे और फैमिली को ये बताएं कि वो किसी और से प्यार करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, और शायद यही सिचुएशन आपके बारे में भी हो सकती है। और शायद आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी शायद कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी हो, कुछ बातें इधर की उधर करके, एंड आप दोनों को भी इस बात का पछतावा शायद अभी हो रहा है। लेकिन आई थिंक समय तो निकल गया है हाथ से, तो आप उस बात के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप दोनों साथ में आकर एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। शायद किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, और आप दोनों ही इसका शिकार हो गए हैं या हो गए थे। लेकिन जो सही बात होगी वो ये होगी, जल्द से जल्द इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दूर कर दें, ताकि आप आगे भी ना बढ़ पाए, तो मन में कोई खंत ना रहे कि मैंने उनसे बातें क्लियर नहीं की। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मीटिंग। तो आई थिंक वो जल्द ही आपसे मिलना पसंद कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आई थिंक उसे क्लियर करने के लिए जो भी उनके मन में डाउट्स है, जो भी उनके दिल में चल रहा है, वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक आपसे कहीं मिलना पसंद करेंगे, शायद किसी रेस्टोरेंट में, या फिर किसी गार्डन में, या फिर किसी कैफ़े कॉफ़ी डे में वो आपसे मिलना पसंद कर सकते हैं। आई थिंक उनको आपसे कुछ बातें क्लियर करनी है, आपसे फॉर्मली मिलना चाहते हैं, और शायद आपके दोस्तों को भी साथ लाने को कह सकते हैं। somehow the person is trying to communicate with you, और वो आपसे दिल से बात करना चाहता है, और अपने दिल में कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना चाहता। तो अगर आप उन पर गुस्सा भी हो जाए तब भी उनको चलेगा, लेकिन जो भी उनके दिल में है वो आपसे ज़रूर बयां करना पसंद करेंगे। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है नो रीज़न। तो आई थिंक जो भी बातें वो करें, आपसे जुदा होने की बात कर सकते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में फिर भी रहने की बात कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी, लेकिन आपको शायद ऐसा कोई भी रीज़न वहाँ पे नहीं दिखेगा जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो आई थिंक आपको उनकी बात समझ में ही नहीं आएगी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनके कोई इश्यूज़ हैं, तो आपको तो कोई उनके इश्यूज शायद लग नहीं रहे हैं। प्यार तो दोनों तरफ है और ये आप उन्हें देखते ही जानते हो और जान सकोगे। तो जो भी वो बात कर रहे हैं कि अभी तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, या अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, या फिर अभी शादी नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपसे जुदा होना ही बेस्ट होगा, तो आपको कोई रीज़न ही नहीं दिखाई देगा जो इसका स्पष्टीकरण दे। इंसान को तब अच्छा लगता है जब उसे रीज़नेबल आंसर मिलता है, जिस आंसर के पीछे ठोस सबूत हो कि हाँ ऐसा है, और वो इंसान आपसे कुछ उटपटांग सी बातें कर रहा है और ये बातें आपके सर के ऊपर से जा रही है। तो आई थिंक आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है और यही मुनासिब होगा कि आप उनसे बातें करें और जो भी डर उनके दिल में है वो निकाल दें। आई थिंक कहीं ना कहीं एक पर्सन डर गया है और आपसे मिलने को भी शायद इतरा रहा है, लेकिन सही बात वही होगी कि आप दोनों मिलें और एक दूसरे से बातें करके जो भी डाउट्स है एक दूसरे के मन में, या फिर जो भी प्रॉब्लम में आप दोनों हैं वो फेस करें और एक दूसरे को बताएं। तो ये था रीडिंग, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, डिपेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हरे कृष्ण। अब देखते हैं थर्ड पाइल यानी कि अफर्मेशन। जिन्होंने भी अफर्मेशन चुना है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे हैं 3 कार्ड्स और ये हैं बाकी के 3 कार्ड। ठीक है, देखते हैं क्या हाल है उनके दिल का। पहला कार्ड आ गया है वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन का कार्ड है, वो है फास्ट। तो आई थिंक बहुत ही जल्द वो कुछ करने वाले हैं, तो आई थिंक बहुत ही जल्द वो कोई एक्शन ले सकते हैं एंड द पर्सन वुड ट्राई टू अप्रोच यू फास्ट। तो आई थिंक या तो उनको डर है कि कहीं आप उनसे रूठ गए हैं और फिर आपको मनाना मुश्किल हो जाएगा, एंड पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी है, शायद काफ़ी दिनों से आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो सकती है। एंड आई थिंक वो समय आ गया है जब शायद उनको चुनना था कि आपसे कम्युनिकेट करे या ना करे, और उनको डर लग रहा था कि अभी अगर मैंने पहल नहीं की या फिर बात नहीं की तो शायद ये मुझसे रूठ जाएंगे या फिर रूठ जाएगी और फिर बाद में कभी भी बात नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक इसीलिए वो जल्द से जल्द आपसे मिलना पसंद कर सकते हैं या किसी न किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करना पसंद कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने आपको पहले ब्लॉक करके रखा हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर यूं ही आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। सो अब सवाल आता है कि वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो शायद वो आपके किसी दोस्त से बात कर सकते हैं या किसी ना किसी तरीके से आपको फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पसंद कर सकते हैं। समहाउ उनको लग रहा है कि क्विक एक्शन की ज़रूरत है, आपसे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और शायद ये भी बहुत ज़रूरी होगी उनके लिए कि शायद उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि जॉब शिफ्टिंग हो रही है या फिर उनको बिजनेस कहीं पे शिफ्ट होने वाला है, या घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सा गया है, ये भी हो सकता है। शायद उनके शादी की चर्चा भी चल रही हो सकती है, तो इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपसे अपनी दिल की बातें बयां करना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो शायद वो आपको डायरेक्टली और बहुत ही जल्द अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रेट टॉक। ओके, ये है डिसऑनर। ठीक है, तो आई थिंक उनको लग रहा है कि शायद और ये दोनों को शायद रेजोनेट हो सकता है कार्ड, क्या तो पास्ट में कहीं आपने उनके साथ बदतमीजी की थी या फिर उन्होंने आपके साथ थोड़ी बदतमीजी की थी। शायद वो हंस के ही की थी, लेकिन थोड़ी बदतमीजी शायद हुई होगी, एंड आई थिंक इसलिए वो आप पे भड़के हुए हैं या फिर आप उनके ऊपर भड़के हुए हैं। सेकेंड बात ये भी हो सकती है कि शायद आपके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहीं पे चुगली कर दी है, एंड शायद आप दोनों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल दिया है। तो शायद आपको लग रहा है कि देयर इज समवन एल्स इन देयर लाइफ। ओके, एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप उनके रेगुलरली फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहे हैं या फिर व्हाट्सअप चेक करते रहते हैं, और आपको शायद लग रहा है
कि देयर कुड बी समथिंग फिशी। तो ये आपको लग रहा है, डजंट मीन इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू, लेकिन ये बात आपको लग सकती है, जिसके कारण आप तकलीफ में आ सकते हैं। शायद आपने भी किसी सहेली से या किसी दोस्त से बात करना मुनासिब नहीं समझा है और इस बात को लेके अकेले ही बैठ गए हैं, जिसके कारण ये बात आपकी जहन से निकल नहीं रही है और घुट घुट के आप जी रहे हैं। उनको भी शायद ऐसे लग रहा है, एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि उनको शायद किसी और से धमकी मिली हो, आपके किसी बड़े भाई से उनको धमकी मिली हो सकती है, या फिर वो किसी अलग कास्ट के हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया है कि वो अगर आपसे दूर रहें तो ही उनके लिए अच्छा है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे दूर क्यों हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स, अर्थ साइन, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटाकल्स, रिसीविंग मनी। ओके, तो आई थिंक अगर उनके जहन में ये बात थी कि उनको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है या फाइनेंशियली वो बहुत वीक हैं और बार बार आपको ये रीज़न सुनाते जा रहे थे, तो आई थिंक हाल ही में उनकी जो परिस्थिति है वो सुधरने लगी है। एंड ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि उनको कई तरह से मदद मिल रही है। तो पहले शायद उनके अच्छे दोस्त नहीं थे, अभी उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, जॉब में भी शायद प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सकती है। जैसे कि उनको गाड़ी खरीदनी थी, या फिर कहीं पे घर खरीदना था, या फिर कोई चीज़ बुक करनी थी, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो छोटी से छोटी खुशियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनको मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। तो आई थिंक इसी खुशी में वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्सा है तो शायद आप दोनों में थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है। तो अगर वो आपसे बात करना चाहे तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। somehow I think the person is trying to reach out to you, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड आई थिंक अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपसे बयां करना चाहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है एक्सप्रेस लव। ओके, तो आई थिंक वो ज़रा सी भी देर ना करते हुए जल्द से जल्द अपना जो प्यार है वो आपसे बयां करना पसंद करेंगे। ओके, लेकिन आई थिंक यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि शायद जब उनका फ़ोन आए तो शायद आपका कोई रिश्तेदार, आपकी कोई बड़ी या छोटी बहन या भाई वो फ़ोन उठा सकता है और तुरंत वहीं पे वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, और शायद फिर एक बात बन सकती है कि आपसे वो पूछें कि कौन है जो आपको प्रपोज़ कर रहा है। ये चीज़ हो सकती है। अगर आपकी छोटी बहन हो जिसको पता है इसके बारे में, तो शायद आप दोनों ही हंस पड़ सकते हैं। तो शायद ये बहुत ही जल्द आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने दिल की बातें, एंड आई थिंक आप दोनों ने पहले भी एक दूसरे को एक्सप्रेस किया था, या फिर आपने एक्सप्रेस किया था और उन्होंने आपसे समय मांगा था। सो आई थिंक वो आपको सही समय पे बात करना चाह रहे हैं, एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, और कन्वे करना चाहते हैं कि आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं। द पर्सन थिंक अबाउट यू। लेकिन जो बात आती है वो ये है कि क्या ये सही बात है, क्योंकि शायद आप थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं, एंड आई थिंक आपको उन्हें खोने का भी डर था। तो जब वो अगर आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो बहुत ही आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मैं उनको अपनी खुशी जताऊँ तो उनको एहसास होगा कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम और हर, और ये आप उन्हें जानने देना नहीं चाहते। तो शायद ये जो खुशी है वो अपने पास ही रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्रेकअप। तो आई थिंक कई सारी चीज़ों से उनका ब्रेकअप हो सकता है। तो आई थिंक जो चीज़ उनके लिए सही नहीं थी, जैसे कि कोई जॉब हो सकती है, या जो बिज़नेस सही नहीं चल रहा था वो बिज़नेस ठप पड़ सकता है, बंद पड़ सकता है। ये इसलिए उनके लिए अच्छा है क्योंकि उस बिज़नेस में वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे रहे थे, पैसे भी खर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ आउटपुट निकल ही नहीं रहा था। और जिस नौकरी में शायद वो नौकरी कर रहे, जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, वहाँ पे उनकी मेहनत ज़्यादा हो रही थी और उसका फल कम मिल रहा था। तो ये उनके लिए अच्छा हो सकता है, ये ब्रेकअप हो सकता है। आई थिंक ये भी हो सकता है कि शायद उनके घर में शादी का माहौल था
और जैसे ही उनके घर में किसी की शादी हो जाती है तो तुरंत उसके बाद इनकी भी शादी का नंबर लगने वाला था, लेकिन शायद उनका ब्रेकअप हो चुका है जिनकी शादी थी, तो ये कार्यक्रम शायद पोस्टपोन हो चुका है। तो आई थिंक ये बात आपके लिए बेहतर हो सकती है और आप दोनों को और समय मिल सकता है। और जो थर्ड कार्ड है वो है वैल्यू। तो आई थिंक फाइनली आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझने लगोगे कि आप इमोशनली कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और कैसे एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हो और स्ट्रांग बनाते हो। तो आई थिंक वो भी काफ़ी बार वीक पड़ गए थे जब शायद उनको पैसों का प्रॉब्लम फेस करना लगा था, या फिर उनके कलीग्स उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे, तब शायद आपने उनको सपोर्ट किया था और यही बात उन्होंने भी आपके बारे में की होगी। तो आई थिंक यही बात है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं और आप भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। इट मे। थैंक यू। टेक केयर। गॉड ब्लेस।